नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसके सर ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 12 का 100 मार्क्स का जो इंग्लिश है उसका प्रोज सेक्शन का पहला लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका मैं आप लोगों के सामने समरी शेयर करना चाहूँगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, हो सकता तभी आपके एग्ज़ाम में कहीं न कहीं काम में आ सकता है। तो आइए देखते हैं पहले राइटर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया, चैप्टर का प्रोज सेक्शन पहला चैप्टर जो कि नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके जो लेखक है दोस्तों उनका नाम है महात्मा गांधी। उनका फुल नाम जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, मोहनदास करमचंद गांधी। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ नेशन। वे हमारे देश के राष्ट्रपिता भी कहे जाते हैं। हम लोग अपने राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी को जानते हैं। उनका जन्म जो हुआ था दोस्तों उनका, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। उनका जन्म हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में। और ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फेनेटिक ऑफ 3 जनवरी 1948। उनका जो हत्या किया गया था दोस्तों वह 30 जनवरी 1948 ईस्वी को, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, नाथूराम गोडसे गांधी जी की हत्या कर दी थी। उनको गोली मार करके उनको हत्या कर दिया गया था 30 जनवरी 1948 को। और इस लेसन के बारे में जो पढ़ेंगे उससे पहले एक चीज़ और जानना जरूरी होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग, उनका एक प्रमुख ऑटोबायोग्राफी है जो उन्होंने लिखा था खुद से। वो बहुत ज़्यादा उनका पॉपुलर हुआ था, प्रसिद्ध हुआ था। महात्मा गांधी जी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने का ज़रूरत ही नहीं है। उनके बारे में बहुत सारे चीज़ आप लोगों ने हिस्ट्री वगैरह में पढ़ ही रखा होगा। मैं समय की बर्बादी न करते हुए डायरेक्ट आता हूँ आपके समरी में, सारांश में। तो सारांश में देखते हैं दोस्तों, दिस इज एन एसे। यह एक क्या है, निबंध है। एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो इसको याद रखना है, एसे है यानी निबंध है। दिस एसे हैज़ बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। यह जो एसे है यह महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट यानी रचना, इन दिस एक्सट्रैक्ट, इस रचना में महात्मा गांधी हैज सेड, वह कहते हैं, अबाउट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इस रचना में महात्मा गांधी भारत के सिविलाइजेशन और कल्चर, सभ्यता और संस्कृति के बारे में कहते हैं, बताते हैं। ही सेज डेट, वे कहते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी के अनुसार भारत की जो सभ्यता है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी देशों के सभ्यता से कहीं ज़्यादा अच्छा है। हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो सभ्यता है वो पूरी दुनिया में एक है। हमारे देश में कई प्रकार की बोली हैं, कई प्रकार की भाषा है, फिर भी हम लोग क्या है, एक है, मिलजुल के रहते हैं। तो भारत जैसा सभ्यता पूरी दुनिया में कहीं देखा नहीं गया है। गांधी जी भी यही कहते हैं। अब अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, आवर सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन द वर्ल्ड। उनके अनुसार हमारे सभ्यता को कहीं भी पूरे भारत में या पूरी दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि वी आर फॉलोइंग द पेथ ऑफ आवर एंकर्स। क्योंकि हम लोग जो है ना अपने पूर्वजों द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलते हैं, जो हमारे लिए बनाए हैं, मेड फॉर अस। जो पूर्वज हमारे लिए कुछ रास्ता बनाए हैं, हमारे लिए बहुत प्रकार के रीति रिवाज बना के चले गए हैं, हम सभी लोग उनके द्वारा बनाए गए रीति रिवाज को फॉलो करते हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसलिए हमारे सभ्यता संस्कृति को कहीं भी दुनिया में हराया नहीं जा सकता है। आइए देखते हैं आगे गांधी जी क्या कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज डेट माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यानी जो हमारा दिमाग है ना वो एक रेस्टलेस पक्षी है, यानी वैसी पक्षी है जो एक जगह आराम नहीं करता है, वो बराबर इधर से उधर चलता रहता है। माइंड एक जगह कभी स्थिर नहीं रहता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट्स वांट्स। जितना हमारा दिमाग प्राप्त करता है उससे ज़्यादा वह चाहने लगता है। बात भी सही है दोस्तों। आजकल यदि हम लोग देखते हैं, यदि एक एग्जाम्पल मैं लूँ, यदि मैं पहली बार एक 10,000 रुपया का कोई सा भी कंपनी का एक मोबाइल खरीदता हूँ, उसे 10 दिन चलाने के बाद हमारी इच्छा होने लगती है कि अब मैं इस मोबाइल को जगह चेंज करके दूसरा मोबाइल खरीदूँ। 15,000 वाला खरीद रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, 15,000 का चलाने के बाद 20,000। तो हमारा दिमाग कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है। तो गांधी जी भी कहते हैं हमारा जो दिमाग है, जो माइंड है, वो एक रेस्टलेस पक्षी की तरह है। वैसी पक्षी जो एक जगह कभी ठहर नहीं सकती है, वो बराबर अपना स्थान बदलते रहती है। तो जितना हमारा दिमाग प्राप्त करता है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं चाहने लगता है। एंड रिमेन अनसेटिस्फाइड, और वह हमेशा असंतुष्ट रहता है। हमारा दिमाग जिस चीज़ को प्राप्त कर लेता है या मनुष्य जिस चीज़ को प्राप्ति कर लेता है उसकी चाहत उससे बड़ा होने लगता है, यानी उसकी संतुष्टि कभी भी पूरी नहीं होती है, वह हमेशा संतुष्ट रहने लगता है। और गांधी जी भी वही बात कहते हैं। और आगे कहते हैं, सो वी शुड नॉट इंडल इन द आवर पैशन। और इसलिए गांधी जी कहते हैं कि हमें अपने भावनाओं में नहीं बहना चाहिए। और कहावत भी है दोस्तों कि जितनी लंबी हमारे पास चादर होती है उतना ही लंबे हमें पैर पसारना चाहिए। तो ये बात भी यहाँ कहावत फिट बैठता है।
तो आइए आगे देखते हैं। गांधी जी फॉरवेट अस, गांधी जी हम लोग को मना करते हैं, गांधी जी फॉरवेट अस टू लिव इन सिटी। अब यहाँ गांधी जी एक विचित्र बात कहते हैं कि गांधी जी हम लोग को शहर में रहने से मना करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार थीव्स एंड रोबर्स लिव इन सिटी। उनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार शहर में कौन रहते हैं? तो चोर और डाकू रहते हैं। और चोर और डाकू रहते हैं हु लूट अस, जो हमें लूटते हैं। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से गांधी जी ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यदि हम लोग जैसे गांव को छोड़ करके यदि शहर में बस जाते हैं तो शहरों में क्या करते हैं? हम अपने ग्रामीण सभ्यता संस्कृति को भूल करके शहरों की सभ्यता संस्कृति को अपनाने लगते हैं। और शहर का सभ्यता संस्कृति क्या होता है? वह पश्चिमी सभ्यता संस्कृति का एक कहे तो कॉपी होता है। तो हम लोग अपने ग्रामीण सभ्यता को भूल जाते हैं, यानी हमारे माइंड में जो ग्रामीण सभ्यता संस्कृति को बचपन से ही बैठाया जाता है, हम शहर में रहने के बाद उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब शहर के जो लोग होते हैं वो हमारे माइंड पे एक अनुसार से कब्जा कर लेते हैं, हमारे माइंड को लूटते हैं। हमारे माइंड को जो हम ग्रामीण सभ्यता संस्कृति को सेट करके जाते हैं शहर में, शहर के लोगों को देख करके हम उनके सभ्यता संस्कृति को सीखने लगते हैं। और शहरी संस्कृति क्या होता है? कंप्लीट रूप से वेस्टर्न कल्चर पे डिपेंड रहता है। तो वही बात गांधी जी भी यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आगे गांधी जी कहते हैं ही सेज डेट, वे कहते हैं कि वी शुड नॉट एक्सेप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हम लोगों को वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी पश्चिमी सभ्यता नहीं अपनाना चाहिए। पश्चिमी सभ्यता क्या है दोस्तों? तो यूरोपियन सभ्यता या अमेरिकन सभ्यता जो हमारे भारत से पश्चिमी देश में आते हैं, उन लोगों का सभ्यता क्या होता है? वेस्टर्न सिविलाइजेशन होता है। उन लोगों के सभ्यता में उतना पर्दा प्रथा नहीं होता है। वे लोग, हम लोग देखते होंगे मूवी वगैरह में, पिता और पुत्र एक साथ पार्टी को एंजॉय करते हैं, एक साथ ड्रिंकिंग भी करते हैं, जो हमारे भारतीय सभ्यता संस्कृति में यह बात कहीं भी मानने लायक नहीं है। तो आइए आगे देखते हैं। वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियल। जो पश्चिमी सभ्यता होता है ना, वो भौतिक वस्तुओं की पूजा होता है, वस्तुओं की पूजा होती है। पश्चिमी सभ्यता में भावनाओं की पूजा नहीं होती है। वही चीज़ गांधी जी भी कर रहे हैं। और दैट मेक अस, वे जो हमें क्या करते हैं? लेजी बनाते हैं, वे हमें आलसी बनाते हैं। एट लास्ट, अंत में गांधी जी कहते हैं ही सेज दैट, वे कहते हैं कि ही इज नॉट अ हेटर ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वह पश्चिमी सभ्यता के नफरती नहीं है, वह पश्चिमी सभ्यता को नफरत नहीं करते हैं। तो फिर क्या? दिस सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर यूरोपियंस। वे कहते हैं कि जो उनका जो सभ्यता है ना, वह उन्हीं लोगों के लिए सूटेबल है, उन्हीं लोगों के लिए कह सकते हैं कि अच्छा है। भारतीय लोगों के लिए उनका सभ्यता अच्छा नहीं है। और लास्ट में बट इफ़ वी कॉपी इट, लेकिन यदि हम लोग भारतीय सभ्यता को छोड़ करके उनके सभ्यता को कॉपी करते हैं, उनके सभ्यता को अनुसरण करते हैं, तो क्या होगा? इट आवर कंट्री इज रूइंड, और हमारा कंट्री क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो क्योंकि दोस्तों यदि हम लोगों का दुनिया का सबसे अच्छा सभ्यता, इतनी अच्छी सभ्यता संस्कृति हमारे भारत में है, इस चीज़ को हम लोग अगर छोड़ के विदेशी सभ्यता को अनुसरण करते हैं तो इससे भारत का जो है ना सभ्यता धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। गांधी जी भी यही कह रहे हैं। तो दोस्तों ये था आपके सामने शॉर्ट समरी फर्स्ट चैप्टर क्लास 12 का अंग्रेजी 100 मार्क्स का। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं चाहूँगा आप हमारे वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपके परिवार में कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी स्टूडेंट हो जो पढ़ने वाला छात्र हो, क्लास 12 का हो, या ऐसे भी कोई ज्ञान के लिए भी पढ़ सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।